हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 16 मई 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी ना उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके होगा ना उसको भी देखेंगे। आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोग इस करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं ना तो आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम में एक भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इसी करंट अफेयर रिलेटेड ही स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी कि फोर्ब्स के द्वारा हाल फिलहाल में एक यानी कि सूची जारी किया गया है जिसमें टॉप 10 एथलीटों की सूची में कोरोन मैग्रीगोरो है ना, जिन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर यानी कि कोरोन मैग्रीगोरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। यानी कि आईसीसी के द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारत है ना जो कि शीर्ष स्थान को हासिल किया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है यानी कि भारत। और वनडे रैंकिंग है ना जिसमें न्यूजीलैंड टॉप किया है और T20 रैंकिंग में यानी कि इंग्लैंड टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी की जो यानी कि फुल फॉर्म है ना जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और आईसीसी का मुख्यालय जो कि दुबई में है और जो दुबई है ना जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। और यानी कि आईसीसी है ना जिसमें सदस्य देशों की संख्या यानी कि 104 है और आईसीसी का आधिकारिक भाषा है ना जो कि इंग्लिश है। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है जो कि ग्रेग बार्कले है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है ना जो कि कौन यानी कि आईसीसी के वर्तमान में सीईओ है ना जो कि मनु सहनी है और मनु सहनी है जो कि भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं। यानी कि सेबी के द्वारा एक स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया है जिसका प्रमुख यानी कि हर्ष भनवाल को बनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है यानी कि हर्ष भनवाल। चलिए सेबी के बारे में जानते हैं। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की जो स्थापना है जो कि 1992 में हुआ था और सेबी का जो मुख्यालय जो कि मुंबई में पड़ता है और सेबी के जो वर्तमान में सीईओ है ना जो कि अजय त्यागी है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है। यानी कि 2020 में वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है जिसमें यानी कि प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश यानी कि भारत बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन यानी कि भारत। चलिए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है जो कि 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक की जो मुख्यालय है जो कि वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमेक नदी के तट पर बसा हुआ है और वाशिंगटन डीसी है जो कि अमेरिका की भी राजधानी है। और वर्ल्ड बैंक है ना जिसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है और वर्ल्ड बैंक का अंतिम सबसे देश है जो कि नोरीवाना है और वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो कि डेविस मलपास है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीसी जॉर्ज का निधन हो गया, वे कौन थे। यानी कि पीसी जॉर्ज है ना जो कि कौन थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जो कि एक अभिनेता हुआ करते थे। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है यानी कि अभिनेता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है यानी कि एस बालचंद्रन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमके कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे। एमके कौशिक और रविंदर पाल सिंह है ना जो कि हॉकी प्लेयर हुआ करते थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है यानी कि हॉकी प्लेयर। हॉकी है ना जिसमें 11 प्लेयर होते हैं और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो कि उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलिसबेटा को किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि एलिसबेटा है ना जिसको इटली के यानी कि एक गुप्त सेवा के लिए गुप्त सेवा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर यानी कि बी नंबर ऑप्शन है यानी कि इटली की राजधानी है जो कि रोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है। यानी कि 2021 के बीट अवार्ड प्राप्त करने वाली यानी कि विश्व की पहली महिला कलाकार है ना जो कि कौन बनी है। इसका सही आंसर यानी कि टेलर स्विफ्ट है। जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन यानी कि टेलर स्विफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने कोरोनिल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि अमेरिका के कोरोनियल पाइपलाइन कंपनी है ना, जिन्होंने यानी कि इसके यहाँ पर एक साइबर हमला हुआ है, जिसके कारण अमेरिका ने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि अमेरिका। चलिए अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की जो राजधानी है जो कि वाशिंगटन डीसी है, और अमेरिका का जो मुद्रा है जो कि डॉलर है, और अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो कि जो बाइडन है, जो बाइडन है ना जो कि 46 नंबर के हैं, और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जो कि कैमला हैरिस है, और अमेरिका के जो झंडा है जिस पर 51 स्टार है, जो 51 स्टार है ना जो कि यहाँ के यानी कि स्टेट को डिनोट करते हैं, और 51 स्टेट बनने वाला यानी कि राज्य है ना जो कि कौन बना है, जो कि वाशिंगटन डीसी बने हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा किया है? यानी कि पंजाब सरकार है ना जो कि अपने यहाँ पर निर्माण श्रमिक को 3000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि पंजाब। चलिए पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की जो स्थापना है जो कि 1 मई 1966 को हुआ था। पंजाब की राजधानी है जो कि चंडीगढ़ है, और पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि अमरिंदर सिंह हैं, और पंजाब के जो वर्तमान में गवर्नर है जो कि बीपी सिंह बदनौर है, और पंजाब है ना जहाँ पर लोकसभा की सीट की संख्या 13 है, यहाँ पर राज्यसभा की सीट की संख्या जो कि 7 है, और पंजाब में विधानसभा की सीट की संख्या जो कि 117 है, और पंजाब भारत के एक ऐसा स्टेट है ना जहाँ पर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुद्धा इन गंधारा नामक पुस्तक किसने लिखा है? यानी कि बुद्धा इन गंधारा नामक पुस्तक है ना जो कि सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि सुनीता द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना शुरू किया है? यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार है ना जो कि अपने यहाँ पर बच्चों के लिए महतारी दुआर योजना की शुरुआत किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, यानी कि छत्तीसगढ़। महतारी दुआर योजना क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। महतारी दुआर योजना एक ऐसी योजना है ना, अगर यानी कि छत्तीसगढ़ में यानी कि कोरोना के कारण जिसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है, ऐसे बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है जो कि 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो कि रायपुर है, जिसको नया रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है, और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट की संख्या जो कि 90 है, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो कि भूपेश बघेल है, और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं जो अनुसुईया उइके है। चलिए छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क है, कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख है ना जो कि मार्टिन ग्रिफिथ्स को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, यानी कि मार्टिन ग्रिफिथ्स। चलिए दोस्तों चलते हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र को यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ बोलते हैं। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है जो कि 1945 में हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, जो न्यूयॉर्क है जो कि अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र में यानी कि कुल देशों की संख्या जो कि 193 है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे अंतिम देश हैं जो कि दक्षिण सूडान बने हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसका वर्तमान में अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरेस है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली है जो कि फिर से शपथ लिया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन, यानी कि केपी शर्मा ओली। चलिए दोस्तों चलते हैं नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी है जो कि काठमांडू है, और नेपाल की जो मुद्रा है जो कि नेपाली रुपया है, और नेपाल का जो संसद है जिसको हम लोग राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, और नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री फिर से जो बने हैं ना जो कि केपी शर्मा ओली बने हैं, और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं जो कि विद्या देवी भंडारी है, और यानी कि विश्व का सबसे बड़ा चोटी यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत चोटी है ना जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में ही पड़ता है। चलिए दोस्तों चलते हैं वीक ऑफ डे जानते हैं। यानी कि इस वीक में कौन कौन सा डे मनाया जाएगा और कौन कौन सा डे मनाया जा चुका है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं 12 मई को यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, और 15 मई को हर एक साल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 15 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स डे। यानी कि 15 मई यानी कि मई का जो 3rd यानी सैटरडे होता है ना, इस दिन को आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है। चलिए 17 मई जान लेते हैं। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 17 मई। 17 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाया जाता है। चलिए 18 मई जानते हैं। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे है ना, जो कि हर एक साल यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि 18 मई। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। चलिए 21 मई जान लेते हैं। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि 21 मई को एंटी टेररिज्म यानी कि आतंकवाद के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे है 21 मई। 21 मई को नेशनल इंडेंजर स्पीशीज डे मनाया जाता है, यानी कि मई के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।